हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज गुप्ता। मैं फिर से आपके सामने अपनी एग्जाम क्रैकिंग सीरीज का लेक्चर लेके आया हूं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे सारे लेक्चर के अंदर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह पे लाके दे दूंगा। बच्चे सिलेबस देखते के साथ पहला कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि भैया कौन सा क्वेश्चन तो करे और कौन सा ना करे। फिर से मैंने अपने क्वेश्चन को यूनिट वाइज अरेंज कर दिया है। आज की वीडियो है हमारी इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग के ऊपर, जो कि बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आता है। इसमें मैंने अपने जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सिलेबस के सारे यूनिट वाइज अरेंज कर दिए हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसे ऐसे वंस अगेन मैंने यहाँ पे सारे पॉसिबल क्वेश्चंस लिख डाले हैं कि भैया ये क्वेश्चन बनते हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो एग्जाम में आपसे घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं कि भैया जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। बच्चा कंफ्यूज कि भैया ये इस बच्चे के अकॉर्डिंग उसे लगता है कि इसका आंसर अलग होगा और इसका अलग होगा। नो, हमने इनको सबको तरीके से अरेंज कर दिया है और बता दिया है कि और करके कैसे भी पूछे इनका आंसर सेम है। पहले मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं और फिर मैं इनके पीछे पीछे इनके आंसर की वीडियो अपलोड करूंगा। और एक एक क्वेश्चन की एक एक वीडियो बनेगी, लाइक क्वेश्चन 1 आंसर, क्वेश्चन 2 आंसर, 3 आंसर। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करके अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। हाँ जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे सिलेबस को इस बार चेंज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपको सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन बताऊंगा कि भाई टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं। और फिर मैं ये बताऊंगा कि भैया ये क्वेश्चन सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो कर ही कर लीजिएगा, ये तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। ठीक है, तो हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है डिफाइन www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। यहां क्या होने वाला है, यहां आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा भैया इंटरनेट जो आप चलाते हो, नेट के ऊपर जो आप वेबसाइट डालते हो, कैसे तो उसे ओपन करते हो, कैसे जब आप जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, लाइक www.google.com, कोई भी वेबसाइट खोली, साइट खोलने वाला कौन होता है और जब साइट हमारे पास ओपन होती है तो कहां से आती है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, क्योंकि साइट ओपन करने वाला होता है जी आपका वेब ब्राउजर और साइट का रिस्पॉन्स देने वाला कौन होता है जी आपका वेब सर्वर। तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे क्वेश्चन ये आई चाहे ये आई, दोनों में आंसर क्या आना है, सेम। वंस अगेन मैंने और इसलिए लिखा कि बच्चे के सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा तो वो सोचेगा, वो ढूंढता है नोट्स मिल जाए कि कहीं इसका आंसर अलग हो या इसका आंसर अलग हो। नो, दोनों का आंसर क्या होने वाला है, सेम। सेकंड थिंग, जितने भी क्वेश्चन यहां आप देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर बताओगे तो उससे रिलेटेड दूसरा भी बताना पड़ेगा, इसीलिए और करके बता दिया गया है। हाँ जी, तो यहां पे हमने क्या किया, डिफाइन www यानी कि इंटरनेट पे दुनिया जहान का डाटा पड़ा हुआ है। हम उन डाटा को इंटरनेट पे क्यों डालते हैं, ताकि कोई भी वेबसाइट के जरिए उस डाटा को खोल के देख सके। तो उस वेबसाइट के अंदर www का क्या रोल रहेगा और वेब ब्राउजर का क्या रोल रहेगा, वेब सर्वर का। वंस अगेन ये क्वेश्चन, ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इसके पीछे पीछे आंसर में आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन से क्या आंसर लिखना चाहिए और कितनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सर्च इंजन। हाँ जी, आप नॉर्मल सर्चिंग की बात करो तो बच्चों आप लोग नॉर्मली किसको चलाते हो, गूगल सर्च को। सर्च इंजन क्या होता है, वो आपको डाटा सर्च करके देता है, कहां से डाटा लाता है, कैसे आपको डाटा देता है, वो सारी डिटेल आपको सर्च इंजन में बताई जाएगी। रीजन, अगर आप गूगल का एग्जांपल लो, गूगल हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर देगा, तो यानी कि गूगल के पास बहुत सारा डाटा होना चाहिए।
तो मैं आपको बता दूं, गूगल के पास ज्यादा स्टोरेज का काम नहीं होता, वो सिर्फ लिंक मेंटेन करता है। और कैसे हमें फटाफट डाटा सर्च करके देता है, इसके अंदर हमें उसके सर्चिंग के क्या बताने पड़ेंगे, टूल्स बताने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे काम करेगा, इसकी आपकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी कि सर्च इंजन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज मैं आपको सर्च इंजन के अंदर समझाने वाला हूं। यस, वंस अगेन, इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी आपके सामने, अगली वीडियो आएगी दिस, फिर उसके बाद अगली वीडियो आएगी इसकी। तो और मैं हर वीडियो के ऊपर लिख दूंगा आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 लाइक। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट, मतलब अरे भैया, सर्च इंजन तो जब ही काम करेगा ना जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होगा। तो वो इंटरनेट कैसे काम करेगा, इंटरनेट के जरिए www आएगा, उसी के ऊपर सर्च इंजन काम करेगा। तो ये कैसे क्वेश्चन लिंक है वो यहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट, डिस्कस द वेरियस फेज इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। यानी कि सीधी सीधी सी बात भैया, इंटरनेट के बारे में बताना है, इंटरनेट क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो मैं यहीं पे बता देता हूं आपको क्या होता है। एक चीज जहां जहां यूज होती है वो उसकी क्या होती है, एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करो कंप्यूटर की, कोई आपसे कहे कि कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है, तो भैया जहां जहां कंप्यूटर यूज होगा वो कंप्यूटर की क्या होंगी, एप्लीकेशन। सेम इंटरनेट कहां कहां यूज होगा, लाइक इंटरनेट यूज होता है बच्चों बैंकिंग में, इंटरनेट यूज होता है आपका गेमिंग में, इंटरनेट यूज होता है आपका शेयर मार्केट एनालिसिस में। तो ये सारी इंटरनेट की क्या हो गई है, एप्लीकेशन। इसकी ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी अब आपकी। ठीक है, और हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, दोनों का रिजल्ट क्या आना है, बिल्कुल सेम आना है, परेशान ना होइएगा। ठीक है, ये वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके बन सकते हैं। और हाँ, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर आपको ये टेंशन है कि सर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, तो भैया मैं आपको अपने आंसर की वीडियो में बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा, बस जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और आपको प्रॉपर पता चलता रहेगा कि कैसे करना है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे HTTP बताओ, URL बताओ, DNS बताओ और वेब पेज बताओ। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज इंटरनेट, तो उसके अंदर HTTP अपने आप आ जाएगा, URL अपने आप आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। अलग से इसलिए लिखा ताकि पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज ना हो, यानी कि HTTP लिख लेंगे तो इंटरनेट तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, इंटरनेट पूछ लेंगे तो HTTP तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, इन चारों के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इस क्वेश्चन की एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इनको करके जाना है। और हाँ, डीएनएस का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डीएनएस छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, डीएनएस का क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है। ओके, यूनिट नंबर 2 पे आते हैं। वंस अगेन, ये मैंने आपको बता दिया, यूनिट 1 को बिल्कुल बटोर के बता दिया कि भैया ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं, छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सीरीज में कर लीजिएगा। ठीक है, और रही बात आंसर की, इतने सुंदर तरीके से आंसर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, सुन लेना, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम आते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 पे। ये इसके आगे मैं पहले लिख देता हूं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ISP बात की जाए तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, काम करने के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, इंटरनेट की। पर इंटरनेट आता कहां से है, इंटरनेट जो बंदा आपको प्रोवाइड करेगा उस बंदे को क्या कहते हैं, ISP। सोच के देखिएगा, जब आप लोग इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो तो जनरली क्या कहते हो, हाँ भाई हम जियो का कनेक्शन ले लेते हैं, या हम एयरटेल का कनेक्शन ले लेते हैं, या हम एक्साइटल का कनेक्शन ले लेते हैं। जितने भी आप कनेक्शन लेते हो ना, ये सारी कंपनी कौन होती है जी, आपकी ISP होती है। ISP यानी कि जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो आपकी ISP होती है। तो कैसे सर्विस देती हैं कि और वो डाटा वहां से आप तक कैसे आता है, इसके ऊपर बिल्कुल एक अलग वीडियो बनने वाली है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास कोई भी बंदा वेबसाइट बनवाने के लिए आता है तो हम पहले उससे पूछते हैं कि भाई तू बनवाना क्या चाहता है। एक्चुअल में बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेबसाइट डिजाइन करना और वेबसाइट को डेवलप करना दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनेगी डिजाइन और डेवलपमेंट पे, और ये बताया जाएगा कि डिजाइनिंग में क्या आता है, डेवलपमेंट में क्या आता है, रीजन उसका। जैसे मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और क्लाइंट आके कहता है कि सर मुझे ये वेबसाइट बनवानी है, मैं खुद एक डेवलपर हूँ, वेबसाइट बनाता हूँ, वेबसाइट बनाने की ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं पहले क्लाइंट से ये पूछूंगा कि वो बनवाना क्या चाहता है, रीजन। अगर मैं उसकी पूरी बात सुने बिना वेबसाइट को बना देता हूं तो क्या गड़बड़ होगी कि बनने के बाद वो मुझे कहेगा सर ये तो मैंने मांगा ही नहीं था, आप इसको चेंज कीजिएगा, और चेंज करने में मेरा क्या वेस्ट होगा, टाइम। इसीलिए बनाने से पहले पहले पूरी प्लानिंग की जाती है कि वो क्या बनवाना चाहता है, और उसकी क्या की जाएगी उसके बाद, डिजाइनिंग। डिजाइनिंग अलग होती है, डेवलपमेंट अलग होती है। तो डिजाइनिंग करने वक्त क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए और डेवलपमेंट करते वक्त क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। डिजाइनिंग का क्वेश्चन अलग है, डेवलपमेंट का अलग, कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर में जब क्वेश्चन आए तो बड़े ध्यान से पढ़ना, डिजाइनिंग का क्वेश्चन अलग होगा, डेवलपमेंट का क्वेश्चन अलग होगा। ओके, तो अब इसके बाद वेबसाइट मैंने बनाई। वेबसाइट बनाने के बाद मैं उस वेबसाइट को कहां डालने वाला हूं, इंटरनेट के ऊपर। क्यों डालूंगा, ताकि दुनिया उसे खोल खोल के देख सके। इंटरनेट पे डालने की प्रोसेस को कहा जाता है क्या करना, होस्टिंग करना, या क्या करना, वेब पब्लिशिंग करना। हाँ जी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं और बनाने के बाद इंटरनेट पे पब्लिश कैसे करते हैं। अगर खाली पब्लिशिंग पूछे या खाली होस्टिंग पूछे तो ये लिखोगे, इन दोनों का एक क्वेश्चन बनेगा। और अगर खाली डेवलपमेंट पूछे तो ये क्वेश्चन लिखोगे। और अगर यह पूछता है कि कैसे बना के कैसे अपलोड करेंगे तो वो पूरा क्वेश्चन लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूं आपको इजी बनाने के लिए, इसकी अलग वीडियो बना देता हूं और इसकी अलग वीडियो जिसमें ये बता देंगे कि कैसे पूरी साइट बनेगी और कैसे उसको क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। याद रखना, इंटरनेट पे वेबसाइट को अपलोड करने को क्या कहा जाता है, होस्टिंग करना या पब्लिशिंग करना। तो परेशान ना होइएगा, प्रॉपर आंसर की वीडियो देके समझाऊंगा कि भैया कैसे काम करना है इसके ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब आप वेबसाइट बनाते हो तो एक वेबसाइट के अंदर आपके कई सारे पेज बनते हैं, उन पेजेस को कहते हैं वेब पेजेस। और हर वेब पेजेस को आपस में क्या करना पड़ता है, लिंक, ताकि एक पे क्लिक करके दूसरे पे जाया जा सके। और लिंक करने के बाद हमारी पूरी की पूरी क्या बनती है, वेबसाइट। ऊपर एक क्वेश्चन था यहाँ पे आपको, वेब पेजेस एंड वेबसाइट, यहाँ पे वही चीज बतानी है। और ये वेब पेज बनेंगे किसके अंदर, ये वेब पेजेस बच्चों आपके बनेंगे किसके अंदर, HTML के अंदर। यानी कि वेब पेज पूछेगा तो भी HTML का जिक्र आएगा, HTML पूछेगा तो भी वेब पेज का जिक्र आएगा। तो HTML के बारे में क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछे, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, तीनों का आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इसमें ये पूछा गया है कि वेब पेज को कैसे बनाना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी बात की। ओके, अब देखिएगा, एक वेब पेज आप लोगों ने बनाया। वेब पेज बनाने के बाद उसके ऊपर जितनी भी चीजें आपने डाली, जैसे आप अमेजोन खोलते हो, अमेजोन पे आपको तरह तरह की प्रोडक्ट्स दिखाई देंगी, लाइक शर्ट्स, ट्राउजर, मोबाइल। लेकिन जितनी सुंदर आपको वेबसाइट दिखाई देगी उतनी ही सुंदर आप भी आप उसी साइट को खोलना चाहोगे। लाइक आपको फ्लिपकार्ट पसंद नहीं आएगी तो आप 1 मिनट में छोड़ के अमेजोन पे आ जाओगे। तो हर बंदा चाहता है कि मेरी वेबसाइट सुंदर से सुंदर हो, और ये सुंदर साइट बनाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि हर चीज का कलर कैसे सेट करें, बैकग्राउंड कैसे सेट करें, ये सारी चीज यहाँ पे बतानी है। और ये सारा काम करने के लिए HTML हमें अलग अलग टैग देता है। तो यहां ये बताना है कि कौन से टैग से क्या काम होगा, यहाँ पे उसके टैग बताने हैं। और हाँ, आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया है, आपके सिलेबस में जो HTML के टैग थे वो कौन सी यूनिट में डाल दिए गए हैं, 4th यूनिट में। ठीक है, और 4th यूनिट कंप्लीटली किसके ऊपर है, CSS के ऊपर। तो टेंशन ना लीजिएगा, आप HTML के टैग यहाँ सीखिएगा, और HTML के टैग सीखने के बाद वे आपके 4th यूनिट में भी आपकी मदद करेंगे।
ठीक है ना। वो टैग मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो मैं बात करूं यूनिट 2 के अंदर आप लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये कर ही लेना। दूसरा ये भी देखा, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग का, और इसमें होस्टिंग पब्लिशिंग का आ गया। और तीसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है जी HTML का, एक ये और एक ये वाला। 3 क्वेश्चन तो आपने करने ही करने हैं, इनको छोड़ के जाना ही नहीं। और ISP तो भैया सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बात अलग है एग्जाम में आए या ना आए पर करके जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन द फेस ऑफ, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसको आप बाद में टाइम बचता है तो कर लीजिएगा, करने चाहिए बाद में टाइम बचता है तो, लेकिन ये 3 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। 3 क्वेश्चन मैंने बताई यूनिट 1 में, 3 क्वेश्चन बताए मैंने यूनिट 2 में, ये 6 तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद आ जाइएगा यूनिट नंबर 3 पे, एग्जैक्टली व्हाट इज फॉर्म इन HTML। अभी अभी आपको HTML का क्वेश्चन पढ़ाया गया था, इसी के अंदर वो फॉर्म टैग आ जाएगा। HTML आपको काम करने के लिए बड़े सारे अलग अलग टैग देता है। इसने क्या किया, कुछ टैग 3rd यूनिट में डाल दिए, कुछ टैग 4th में डाल दिए। टैग सीखिएगा, सारे यूनिट अपने आप कवर हो जाएंगे। मैं एक वीडियो में आपको लगभग टैग सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप एक काम करेंगे, एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं कहूंगा पर इंपॉर्टेंट है, कर लेना कि HTML में फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाएंगे वो मैं अपनी आंसर वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कहूंगा, शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकूं। देखिएगा अभी अभी मैंने क्या कहा, एक वेबसाइट बनाते हुए काफी सारे वेब पेजेस होते हैं और हमें उन सारे के सारे वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करना है ताकि एक पेज से दूसरे पेज पे जाया जा सके। वो कनेक्ट करने के तरीके को ही क्या कहते हैं, वेब पेज की लिंकिंग। कैसे लिंक किया जाता है वो सारा का सारा ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपने करना ही करना है, बस इंपॉर्टेंट करना ही करना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एक वेब पेज पे आप बड़ी सारी चीजें डाल सकते हो। आपने एक कस्टमर के लिए वेब पेज बनाया, मान लो ऑनलाइन शॉपिंग की साइट है, ठीक है, उस पे उसने काफी सारी आइटमें दी कि भैया शर्ट्स खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, ट्राउजर खरीद लो। तो वो जितनी भी आइटमें हैं वो सारी आइटम एक लिस्ट में अरेंज करनी पड़ेगी। तो HTML ने हर चीज के लिए कोई ना कोई क्या दिया है आपको, टैग दिया है। लिस्ट बनाने के लिए कौन से टैग दिए हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जब आप शॉपिंग करते हो तो किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हो तो एक ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट। कार्ट क्या होती है, एक टेबल होती है, वो टेबल किससे बनती है, टेबल टैग से। यहाँ पे हर चीज के अलग अलग टैग हैं, बस आपको टैग पढ़ के जाने हैं और ये मालूम करना है कि किस टैग से क्या काम होता है। इसके लिए मेरी एक अलग वीडियो बनने वाली है। ठीक है, तो मैं बात करूं बच्चों यूनिट 3 के अंदर आपने एक क्वेश्चन तो करना है, ये वाला लिंकिंग वाला, ये तो करना ही करना है भाई, छोड़ के जाना ही है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 के बाद नंबर 2 पे कर लेना फॉर्म वाला। ठीक है, नंबर 3 पे आपके पास अब ये सारे टैग हैं। ठीक है, अब जितना टाइम मिले ये टैग पढ़ते जाना, जितना टाइम मिले, लेकिन कोशिश कर, मैं आपको कहूंगा छोड़ के मत जाना। और एक तो आपका ये वाला टेबल क्रिएशन एंड लेआउट, एक फ्रेम, ये तो कर ही कर लेना जी, ये तो कर ही कर लेना, बाद में टाइम मिले तो इनको भी टाइम दीजिएगा। ठीक है, वंस अगेन इसमें मैंने आपको वो क्वेश्चन बता दिया भैया, ये तो कर ही कर जाना, छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है यूनिट नंबर 4। इसके अंदर क्या है, व्हाट इज HTML से आपने अपना एक पेज तो बना लिया, पर इस पेज को सुंदर सुंदर डिजाइन करने का काम कौन करता है, CSS। बच्चों आपके पास दो चीजें होती हैं, HTML एंड CSS। वंस अगेन पेज को बनाने का काम करता है HTML और डिजाइन करने का काम कौन करती है, आपकी CSS। ठीक है, तो आपकी पूरी CSS इस 14 नंबर के क्वेश्चन में कवर हो जाती है। CSS का क्वेश्चन क्यों आता है, ये पूछने के लिए कि पेज को डिजाइन कैसे करते हैं। चाहे वो क्वेश्चन ऐसे पूछे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे। मैं आपको बता दूं DHTML का मतलब है डायनामिक HTML, यानी कि जब आपके पेज को CSS के जरिए डिजाइन किया जाता है तो उसे DHTML कह देते हैं। और हाँ, और करके इसे क्या भी लिख सकते हो, एक्सप्लेन JSS।
ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक वीडियो बनाऊंगा और बच्चों इस क्वेश्चन को 100% तरीके से समझा दूंगा, इतना अच्छा कि कैसे भी पूछिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यस, ये मोस्ट 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 ट्रिपल मोस्ट लगाऊंगा, ये क्वेश्चन तो करके जाना ही जाना है सीएसएस का, आप लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो भाई बनता ही यही क्वेश्चन है इसके अंदर। फिर आप कहोगे कि सर अगर क्वेश्चन यही बनता है तो बाद में क्या रह जाता है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपने थर्ड यूनिट में और सेकंड यूनिट में क्या पढ़े थे, एचटीएमएल के टैग, इन लोगों ने क्या किया, फोर्थ यूनिट में वो टैग डाल दिए। यानी कि जब आप यूनिट 2 में टैग पढ़ोगे तो यूनिट 4 पे आप यहां काम कर सकते हो, वरना यूनिट 4 में दिक्कत आएगी। जैसे कि आपने एक वेब पेज पे कुछ भी चीज ली, अब उसको डिजाइन करना है। डिजाइन तुम किसको भी कर सकते हो, टेबल को भी। डिजाइन किसको भी कर सकते हो, फॉर्म को भी। तो इसने ये पूछ रखा है कि टेबल को डिजाइन करना है तो सीएसएस को टेबल के साथ कैसे यूज करूं, फॉर्म को डिजाइन करना है तो सीएसएस को फॉर्म के साथ कैसे डिजाइन करूं, इसने ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, तो यहां आप अपने सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और आंसर में बने रहिएगा मेरे साथ। बड़ी जल्दी अगली वीडियो आपके सामने आ रही है जिसमें ये बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए, और हर एक क्वेश्चन की अलग वीडियो बनेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो फटाफट से आपके मोबाइल पे पहुंच सके। यस, तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं अपनी। थैंक यू।